साधक भाई की जिज्ञासा है कि भगवान का भजन बनता नहीं, क्या करना चाहिए। संसार से वैराग्य हो, भगवान के नाम जप में मन लगे, इसके हेतु क्या करना चाहिए। इन सब प्रश्नों का समाधान परम पूज्य श्री सेठ जी, श्री जयदयाल जी गोयनका की वाणी से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। साधकों के प्रश्नों के पत्रों का जवाब देते हुए पूज्य सेठ जी ने जो बातें कही उन्हें ध्यान से सुनते हैं और अपनाकर आप और मैं भी अपने जीवन में साधना मार्ग के समस्त संशयों का नाश करने का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य सेठ जी लिखते हैं, राम राम, आपका पत्र मिला, समाचार जाने। ईश्वर का भजन नहीं बनता, सो इसके लिए तो भाई भगवान से एकांत में प्रार्थना करनी चाहिए, सत्संग और स्वाध्याय करना चाहिए। तुमने लिखा कि छल कपट झूठ चोरी आदि सारे पाप मुझ में हैं। सेठ जी कहते हैं कि आसुरी संपदा के लक्षण को घटाने के लिए भगवान के नाम का जप, स्वरूप का ध्यान, पूजा स्तुति प्रार्थना सत्संग करना चाहिए। संसार के भोगों से विरक्ति के लिए भगवान के नाम का अधिकाधिक जप करना चाहिए। मन लगे ना लगे, जिह्वा से नाम की आवृत्ति होनी चाहिए। पूज्य सेठ जी कहते हैं कि आपने कहा कि दीक्षा ली हुई है, उसने कराई हुई प्रतिज्ञा के अनुसार प्राणायाम आदि करने का लिखा, सो स्त्री के पति तो गुरु ही हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना सर्वोत्तम है। उनका शरीर शांत हो गया है, इसलिए ऊपर लिखी हुई बातों को काम में लाना चाहिए। प्राणायाम अधिक करना चाहिए, प्रतिज्ञा पूर्वक 10-20 मिनट तो होना ही चाहिए। सेठ जी लिखते हैं, अधिक समय गीता के अध्ययन, भजन, ध्यान, स्वाध्याय में लगाना चाहिए। ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। ग्रंथ पढ़ने से सुषुप्ति जाती है और तत्व का बोध होता है। गीता प्रेस से छपी हुई पुस्तकों के अध्ययन से निश्चय शंकाएं दूर होंगी। गीता पढ़ी या देखी नहीं तो भिन्न अर्थ की बात नहीं, जो बात संत कहते हैं उसी के अनुरूप साधन करना चाहिए। गीता पढ़ो, मनन करो, उससे अपने आप सब बातें समझ में आ जाएगी। उनका ये कहना बहुत ठीक है, गीता का अध्ययन और मनन अधिक करना चाहिए। सेठ जी बार बार गीता के अध्ययन की बात पर जोर देते हैं। ध्यान के लिए पूछा, सो तुम्हें सगुण का ध्यान करना चाहिए, जिससे श्रद्धा रुचि हो, वही अधिक लाभ की चीज है। प्राणायाम आदि करते हुए सगुण का ध्यान करने से कुछ अड़चन नहीं होती। आपने लिखा कि क्या क्या साधन करना चाहिए। पूज्य सेठ जी कहते हैं, सो ठीक बात, सोच स्नान आदि नित्य कर्म करने के पश्चात जितना अवकाश मिल जाए नाम जप, ध्यान, श्री प्रेम भक्ति प्रकाश में लिखे अनुसार मानस पूजा, स्तुति प्रार्थना आदि करने चाहिए। बारंबार नाम को जपना चाहिए, सवेरे 2 घंटे और सायंकाल 1 घंटे। इस प्रकार 3 घंटे प्रतिदिन एकांत में साधन करना चाहिए। इसके सिवा शेष समय निरंतर नाम जप, भगवान का ध्यान रखते हुए लोगों आदि की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार जीवन बिताने से साधन अधिकाधिक बढ़ता है। पूज्य सेठ जी कहते हैं, मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, शरण लेने के योग्य तो भगवान हैं, उन्हीं की शरण लेनी चाहिए। उन्हीं की कृपा से सब कुछ काम हो सकता है। मैंने ब्रह्मचर्य के पालन करने की बात कही, उसका अभिप्राय है ऐसे तो एक स्त्रीवत एक पतिव्रत को धारण करना चाहिए, जो भी गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, क्योंकि उसके लिए परपुरुष पिता भाई के समान है, पर स्त्री माँ और बहन के समान है। पर मन से भी परपुरुष का स्मरण, पर स्त्री का स्मरण, एकांत में मिलना, दर्शन आदि करना, ये भी त्याज्य है। साधक को चाहिए कि शिक्षा की या उचित बातचीत करने वाली, पवित्र भाव को बढ़ाने वाली, पिता भाई माँ बहन आदि समझकर अन्य साधक साधिकाओं से ईश्वर चर्चा ही करनी चाहिए। यही ब्रह्मचर्य के पालन का भाव है। उन्होंने जो ब्रह्म से विचरने की बात लिखी, उसका अर्थ है परमात्मा के नाम रूप का मनन करना चाहिए। यही ब्रह्म में विचरण करना है। निरंतर भगवान को अपना मानकर
अपने को भगवान का मानकर इस जिह्वा से नाम कीर्तन करना चाहिए। परमात्मा महापुरुष हैं, उनकी प्राप्ति वाले भी महापुरुष हैं, पर उनका पता लगना कठिन है। इसलिए भगवान की कृपा से उनका पता लग सकता है या वे स्वयं अपना पता बता सकते हैं। सच्ची श्रद्धा हो तब ही पता लगता है। महापुरुष को जानना 100 बात ठीक है। ईश्वर और महात्मा को जानने पर जानने वाला उसी को प्राप्त हो जाता है। इसलिए अधिकाधिक नाम का सेवन करना चाहिए। आपने पूछा कि चलते फिरते पुरुष तो दिखते ही रहते हैं, फिर जानकर पुरुष को ना देखें, इसका क्या मतलब? सो ठीक है। पूज्य सेठ जी कहते हैं, ये बात ब्रह्मचर्य को प्रबल भाव से स्वीकार करने के लिए कही गई। अपनी ओर से मन चलाकर ना देखें। पुरुष स्त्री को या स्त्री पुरुष को दूर दृष्टि पूर्वक ना देखें। स्वाभाविक दिख जाए तो दोष के परिहार के लिए भगवान सूर्य का दर्शन बारंबार करना चाहिए। इससे नेत्र पवित्र हो जाते हैं। अर्पण के विषय में आपने पूछा तो साधारण अर्पण तो वचन मात्र से होता है, पर विशेष अर्पण तो मन से होता है। भगवान जो खाए सो प्रसाद रूप में पाएं, स्वाद ना देखें। यथार्थ अर्पण यही है। अर्पण करने वाले को नमकीन, कड़वे, खट्टे का ज्ञान भले ही हो, पर मन के अनुकूल प्रतिकूल राग द्वेष आदि नहीं रखना चाहिए। साधक को जीभ का स्वाद त्याग कर केवल हरिनाम में ही स्वाद लेना चाहिए। प्रतिदिन दान क्या किया जाए, ये बात आपने पूछी। अन्न का दान बन सकता है। भूखा मिल जाए तो उसे भोजन करवाए। गाय और कुत्ते को कुछ निमित्त बनाकर दान देना चाहिए। अन्यथा नित्य निरंतर जिह्वा से हरिनाम का जप करना चाहिए। आपने पूछा कि संसार को, प्रभु को और प्रभु में सर्वत्र भगवान को इस संसार में कैसे देखा जाए। आकाश में बादल, बादल में आकाश की तरह देखें। अर्थात जैसे आकाश के एक अंश में बादल हैं, उसी प्रकार भगवान के एक अंश में संसार है। जैसे बादल के अणु अणु में आकाश व्याप्त है, उसी प्रकार सारे संसार के अणु अणु में भगवान व्याप्त है। इस दृष्टांत से अच्छी तरह समझकर सर्वत्र भगवत दृष्टि कर साधन करना चाहिए। जिह्वा से नाम जपने का प्रयास करना चाहिए। छिपकर उठाई हुई दूसरों की वस्तुएं निसंकोच उन्हें वापस कर देनी चाहिए। यही सर्वोत्तम है। मन या वाणी या किसी भी प्रकार से ली हुई वस्तु को तुरंत लौटा देना चाहिए। संकोच हो तो उन चीज़ों का मूल्य प्रकारांतर में उनकी सेवा में लगा देना चाहिए। यदि किसी गलती से ये बात बन पड़ी, चोरी बन पड़ी, तो वापस उसको अर्पित करनी चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान अवश्य पाप को क्षमा कर देते हैं, असंभव को संभव कर देते हैं। मन को वश में करना कौन बड़ी बात, प्रभु की कृपा से तत्काल मन वश में हो जाएगा। सत्संग के समय या तो निद्रा आने लगती है या मन जगह जगह भटकता है। ये बात आपने लिखी, ये ठीक है। सुनने में अनुराग होने पर मन इधर उधर नहीं भटकेगा। इसलिए बार बार नाम जप करें, लीलाओं का श्रवण करें, तो निश्चय ही धीरे धीरे अनुराग होने लगता है। ना फिर आलस्य आएगा और ना मन भटकेगा। आध्यात्मिक बातें सुनने में बहुत लाभ है, न सुनने से बहुत हानि है। ऐसा निश्चय कर बारंबार अनुराग पूर्वक सत्संग को सुनना चाहिए। पूजा करते हुए गुरु रूप में फोटो आदि की पूजा से महात्मा की पूजा नहीं है। ये कथन का आशय है कि सच्चे महात्मा की पूजा का तात्पर्य उनके शब्दों की पूजा है, उनके अनुरूप जीवन को यापन करना है। इस प्रकार पूज्य सेठ जी ने बहन के प्रश्नों का जवाब देते हुए साधना के सरल मार्ग को बतलाया और बार बार नाम जप की बात को लिखा। जो पत्र ऋषिकेश में दिया गया था, ये उसका उत्तर रूप प्रस्तुत है। इसमें उनको पत्र में बारंबार कहा गया कि जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, मानो चिनगी आग की परी पुराने घास। भगवान के नाम जब से ज्ञात अज्ञात सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पाप जानकारी में बनते हैं उनको छोड़ने की चेष्टा करनी चाहिए, जिससे भविष्य में पाप ना बने, और निरंतर हरिनाम का जप करना चाहिए। सत्संग की बातें काम में आती नहीं, इसलिए तीव्र इच्छा करनी चाहिए
तीव्र इच्छा से उपाय होता है और निरंतर सुनी हुई बात उपयोग में आती है। जय श्री हरि।